अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक बट। मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट है। आज की हम खबरें शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जुलाई 2025 है। पहली खबर हम स्टार्ट करेंगे चाइना और ईरान से मुतलिक। चीन का ईरान में 400 अरब डॉलर सरमायाकारी का मुआहिदा। जनाब, काफ़ी बड़ा मुआहिदा आपको लग रहा है। बैन-अक़वामी मीडिया में अक्सर 2021 के उस मुआहिदे का जिक्र किया जाता है जिसके तहत चीन मुबैना तौर पर रियायती तेल के बदले में 25 सालों में ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। बीजिंग इस बारे में तफसीलात देने से ताहाल गुरेज़ां है। 2021 में इस सरमायाकारी के मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब में वज़ारत ख़ारिजा ईरान में चीनी सफ़ीर दोनों ने इस बात की तरदीद की थी कि इस डील में कोई मखसूस मुआहिदे शामिल हैं और इसकी बजाय उन्होंने इसे मैक्रो फ्रेमवर्क करार दिया था। चीनी सफ़ीर का कहना था कि यह मुआहिदा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। बहरहाल इस वक्त जो हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि जैसे ही अमन और सलामती का दौर शुरू होगा, चीन जो है वो ईरान में अपनी बहुत भारी सरमायाकारी के साथ आपको नजर आएगा। इसी तरह ईरान के मुतालिक एक और खबर, ईरान में गद्दारों और किराए के फौजियों के खिलाफ तहकीकात के लिए नई ब्रांचेस का क़याम। ईरान की अदलिया ने गद्दारों और किराए के फौजियों के खिलाफ तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती ब्रांचेस तश्कील दे दी है और ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। पीर को ईरान की अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नई ब्रांचेस के क़याम के लिए मुल्क भर में तमाम जुडिशल दफातर को पैगामात भेज दिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि साइबर स्पेस की निगरानी और दुश्मनों के साथ काम करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से निपटना इन खुसूसी ब्रांचेस की खुसूसी जिम्मेदारी होगी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुनासिब फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ना होने की वजह से इसराइली तैयारों को रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शयाउज़ सऊदानी का कहना है कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों को रोकना उनके मुल्क के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उनके पास मुनासिब फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम नहीं है। BBC फ़ारसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि हम इसराइली लड़ाका तैयारों को ईरान पर हमला करने से रोकने इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे पास कोई फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम का वजूद ही नहीं है। अमेरिका और इसराइल हमेशा से इतने करीब नहीं थे जितने आज हैं। अगर हम देखें अमेरिका की तारीख तो सदर रूज़वेल्ट से लेकर ओबामा तक इस तमाम दौर में कभी भी अमेरिका और इसराइल इतने करीब नहीं रहे जितने हमें आज नज़र आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान पायदार ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा भी हैं क्योंकि बहुत से ममालिक, ज़्यादातर जो गैर मगरबी ममालिक हैं, इसे दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का बाइस समझते हैं। अमेरिका इसराइल को अरबों डॉलर मालियत का जदीद तरीन फ़ौजी साजो सामान फराहम करता है। अब आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा कर लें कि पिछली जब से ये जंग स्टार्ट हुई है 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का, जनाब 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का असलहा इसराइल को पहुंचा चुका है और जो कि सारा इमदाद की मद में। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को जारी करार देने की किसी भी कोशिश की ये नफ़ी करता है और उसके खिलाफ कोई भी करारदाद मंजूर नहीं होने देता। बहरहाल पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल जारे है और गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी उनका शिकार बना हुआ है। अमेरिका का गज़ा में जंगबंदी के लिए इसराइली वज़ीर पर दबाव डालने का मंसूबा, जबकि मिस्र की 60 रोज़ा सीज़ फायर की नई तजवीज़ सामने आई है। अमेरिका का जहाँ तक गज़ा में जंगबंदी के लिए दबाव डालने की बात है तो इस पर यकीन करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि खबर है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तुर्क खबरसां इदारे अनादोलो के मुताबिक टाइम्स ऑफ इसराइल ने ज़राए के हवाले से बताया है कि जंगबंदी में हायल बाकी अहम रुकावटों में सबसे नुमाया मसला हमास का ये मुतालबा है कि इसराइल गज़ा में अपने फ़ौजी ऑपरेशन को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दे। इसके बरक्स इसराइल सिर्फ एक आर्जी जंगबंदी चाहता है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो लड़ाई को वो दोबारा शुरू कर सके।
अमरीकी हुकाम इसराइल पर यह वाज़ेह करेंगे कि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए इसराइली पॉलिसी को फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म ना किया जाए, मौखर कर दिया जाए, यानी कि लड़ाई का बहाना पीछे बाकी रखा जाए। इसराइली अखबार यदियोत अहारनोत ने भी इस रिपोर्ट में बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया बयानबाजी, जिसमें उन्होंने हमास के खात्मे के बजाय इसराइली यरगमालियों और जो मगरबी कुछ यरगमाली रह गए उनकी बाजियाबी को तरजीह दी है, इस बात का इशारा है कि उनकी तरजीहात में मुमकिना तौर पर तब्दीली के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जबकि मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का कहना है कि इस वक्त मेज़ पर जो पेशकश मौजूद है वो 60 दिन की आर्जी जंगबंदी है, जिसके बदले में कुछ इसराइली यरगमालियों की रिहाई और ग़ज़ा में इमदाद बशमूल तिब्बी सामान की फौरी फराहमी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये इक़दाम एक पायदार जंगबंदी की तरफ पेशकदमी को तेज़ करेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो मेरा तज्ज़िया है वो इस तरह है कि ये मिस्र इस तरह लगता है कि जैसे ये एक पालतू बन गया है इसराइल और अमेरिका का, और अमेरिका मौत दिखाता है और मिस्र बुखार दिखाकर फ़लस्तीनियों को किसी न किसी बात पर राज़ी करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अमेरिका में एक दफ़ा फिर महदूद इलाकों में बैरल जो है वो आग के फैलने का खदशा पेश हुआ। अमेरिकी रियासत एडाहो में आग बुझाने में मसरूफ़ फायर फाइटर्स पर फायरिंग कर दी गई है। जनाब, अमेरिकी रियासत एडाहो में कुछ जगहों पे आग लगी, जिसको बुझाने के लिए जब फायर फाइटिंग के लोग वहाँ पहुँचे तो झाड़ियों में छुपे हुए एक शख्स ने उन पर फायरिंग की, जिससे 2 फायर फाइटर फौरी तौर पर ही वहीं पे मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि तीसरा जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसकी रिपोर्ट पर फौरी तौर पर इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने जब वहाँ की सर्च की, बकौल उनके जब उन्होंने वहाँ सर्च किया तो झाड़ी में उन्हें एक शख्स की लाश नजर आई जिसके पास असलहा भी पड़ा था। अभी तक तफ्तीशकारों को ये नहीं मालूम हो सका कि उसने अपने आप को खुद कत्ल किया है या जिन टीमों को सर्च के लिए भेजा गया था उनकी फायरिंग से इसको हलाक किया गया। इसराइल की जानिब से ग़ज़ा के निहत्ते शहरियों पर जुल्म का सिलसिला जारी है। सहूनी फोर्सेस ने, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इसराइल की जानिब से ग़ज़ा के निहत्ते शहरियों पर जुल्म का सिलसिला जारी है। सहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों के दौरान घरों, स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी कैंपों को निशाना बनाया, हत्ता कि कुछ कैफ़े जो कि साहिल समंदर पर वाक़ थे उन पर भी बिला इख्तियार बमबारी की है, जिससे मज़ीद 85 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए। पाकिस्तान के हवाले से जब हम खबरों में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बारिशों की। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 जून से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, जो कि 5 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान शदीद बारिशों की वजह से सैलाब, तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है। मेरा मशवरा अपने तमाम नाज़रीन को ये है, वो खुद और जो उनके चाहने वाले हैं उन तमाम को ये मशवरा दें कि जून के आखिर में, जुलाई और अगस्त में पहाड़ी इलाकों का दौरा ना करें, यानी कि सैर व तफरीह के लिए उन साइडों पर ना जाएं। उसकी वजह यह है कि जो लैंड स्लाइडिंग का खतरा है इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिशों की वजह से, और जो उनके लिए जानी खतरे का बायस बन सकता है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का खतरा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठहार, एबटाबाद, मानसेरा, हरिपुर, बालाकोट, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया है। एक अजीब सी खबर आई है भारतीय पंजाब से। भारतीय पंजाब के एक क्रिकेटर छक्का मारने के बाद पिच पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। क्रिकेटर हरजीत सिंह ने छक्का मारा और पिच तब्दील करते वक्त उसे मामूली तकलीफ महसूस हुई, जिस पर वो अचानक पिच पर ही गिर गया। उसके साथियों ने दौड़कर उसको रिससिटेट करने की कोशिश की, लेकिन CPR देने के बावजूद वो जांबर ना हो सका और मौके पर ही दम तोड़ गया। तुर्किया और फ्रांस में फायर फाइटर्स ने जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें करते हुए
हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जबकि यूरोप में, जैसे कि मैंने कल की व्लॉग में भी ये जिक्र किया था, कि यूरोप में गर्मी की शदीद लहर के सबब मौसम गर्मा के आगाज़ पर ही अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर जंगलात इब्राहिम योमलिक, थोड़ा सा नाम मुश्किल है क्योंकि तुर्की में है। वज़ीर जंगलात इब्राहिम योमकली या योमकली के मुताबिक तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगलात में लगने वाली आग मुसलसल दूसरे रोज़ भी जारी है, जो तेज़ हवाओं की वजह से मज़ीद भड़क कर फैलने का खदशा जो है वो पेश आ रहा है। तुर्क इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि 5 इलाकों से अब तक 50,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिर्फ सूबे इज़मीर से मुंतकिल किए जाने वाले अफराद की तादाद 42,000 हो चुकी है। पाकिस्तान के मुतल्लिक ही एक और खबर, अमरीकी रियासत शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाली मैंडी जनाब, ये एक सफ़ेद फाम खातून हैं। अमरीकी रियासत शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाली मैंडी सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नौजवान से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई हैं और दोनों अनकरीब इस्लामी असूलों और मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक निकाह कर लेंगे। सोशल मीडिया पर एक और गैर मुल्की खातून की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला होकर पाकिस्तान पहुंचने की इतला है। इस्लामाबाद पहुंचने की वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान अमरीकी लड़की का एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल कर रहा है। वो और उसके घर वाले काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। पुलिस के मुताबिक अमरीकी रियासत शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाली मैंडी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपरदीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साजिद ज़ेब खान से शादी के लिए पाकिस्तान आई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के दरमियान फेसबुक पर रब्ता हुआ, जो दोस्ती में तब्दील हुआ, और दोस्ती का ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा, जो न सिर्फ मोहब्बत में तब्दील हुआ बल्कि नौजवान की मोहब्बत अमरीकी खातून को पाकिस्तान खींच लाई है। स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी के साबिक आला ओहदेदार सांतोस सरडान को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर रसानी इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सांतोस सरडान की गिरफ्तारी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट होसे ओनेस अबालोस को भी सरकारी ठेकों में रिश्वत के इल्ज़ामात से मुतल्लिक जारी तहकीकात में शामिल कर लिया गया है। ये स्कैंडल वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के 2018 में मनसब संभालने के बाद उनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी बहरान साबित हो रहा है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पेनिश सोशलिस्ट पार्टी के तंजीमी सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले आला ओहदेदार सांतोस सरडान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। हुकाम को शुबा था कि सरडान फरार हो सकते हैं या फिर उन सबूतों को मिटाने के लिए इकदाम कर सकते हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद दे सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी और इस पर इतलाक आज से स्टार्ट हो गया है। सदर मुमलिकत ने माली साल 2025-2026 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 26 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने नए माली साल 2025 और 26 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी थी। मुल्क से बाहर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कियोस्क लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम कर दिया गया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक CTO डॉक्टर अतहर वहीद ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कियोस्क का इफ्तिताह किया। उनका कहना है कि शहरी अब बैरून मुल्क रवानगी से कभी अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर पहली मरतबा फराहम की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इंटरनेशनल लाइसेंस के हसूल के लिए शहरी का रेगुलर लाइसेंस का बना होना ज़रूरी है, जबकि एयरपोर्ट पर कायम कियोस्क से शहरी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक दीगर सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। हम और आप तमाम आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम सूबों के वज़राए आला को खत अरसाल कर दिया है। खत में वफाकी वज़ीर तवानाई का कहना था कि जुलाई 2025 से बिजली के बिलों के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसकी वसूली बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का रुझान देखा गया और कल KSE इंडेक्स 100 जो है वो 1,25,000 की जो है वो हद को उसने अबूर किया और उसने एवर हाईएस्ट अचीव किया और आज 1 जुलाई को
ये 1,28,000 तक पहुंच गया था। अभी क्योंकि दिन का बाकी हिस्सा जारी है तो देखते हैं कि ये कहां पर क्लोज होता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर, पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले ये कहा गया था कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट वही करती है जिसे हम कहते हैं कि मौत दिखाती है और उसके बाद फिर बुखार पे आवाम को राजी कर देती है। 20 का कह के, 30 का कह के और 10 रुपये की जो बढ़ाया गया है तो शो ये किया जाएगा कि हमने आप पे बड़ी मेहरबानी की है। और साथ ही अभी जो थोड़ी देर पहले मैं टीवी देख रहा था उस पर यह दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान में नहीं, यूएई में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। चलें जी, मान लेते हैं। हज के मुतालिक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना थी। हज 2026 जो है, जैसा मैंने कि आज से 3 दिन पहले एक व्लॉग में जिक्र किया था कि हज 2026 की जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है। तमाम बैंकों में आप अपनी रजिस्ट्रेशन अभी से करवा सकते हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो ही अगले मराहल का जो है दरवाज़ा खटखटा सकेंगे। हज 2026 की जो आखिरी तारीख है वो मैं 15 जुलाई कह बैठा था, जो मेरी गलती है, जबकि लास्ट डेट 9 जुलाई 2025 है। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की ये वो रजिस्ट्रेशन है जो फ्री है। हज 2026 की लास्ट डेट 9 जुलाई 2025 है। आज तक की खबरों के लिए मैं यहीं तक अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।